नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमा स्मिथ टॉक्स। तो आज क्या एक नई जानकारी लेने जा रहे हैं। हम सब ने देख लिया डायबिटीज होता है तो किडनी पे इफेक्ट होता है, हार्ट पे इफेक्ट होता है, नर्व्स पे इफेक्ट होता है, आंखों पे इफेक्ट होता है, सब कुछ होता है। क्या एक डेंटिस्ट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक आउट, क्या एक डेंटिस्ट डायग्नोस कर सकता है कि आप डायबिटिक हो? अ बिग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या एक डेंटिस्ट ये डायग्नोस कर सकता है कि आप डायबिटिक हो? सवाल का जवाब आप लोग देंगे इनबॉक्स में, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। देखिए, हर फ्रेटर्निटी जो होती है ना मेडिकल की, चाहे वो एक फिजिशियन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज जो है ना एक पूरा, जब उसका ट्रीटमेंट करना है ना तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच करनी है। एक फोकस्ड वे में आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी जस्ट ग्लूकोसेंट्रिक। आप सिर्फ ग्लूकोसेंट्रिक से मतलब है कि सिर्फ शुगर लेवल्स ही ठीक करिए। जी बिल्कुल ठीक है, आप शुगर लेवल्स ठीक करेंगे तो बहुत सी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं है कि आप डायबिटिक हैं, तो भी एक डेंटिस्ट आपको काफी हद तक बता सकता है। एंड फॉर दैट रीजन द डेंटिस्ट एंड द फिजिशियंस, दे शुड ऑल वर्क हैंड इन हैंड। सबको हाथ मिला के डायबिटीज को क्योर करने के लिए साथ में ही चलना चाहिए। तो ज्यादा करके जब फिजिशियन के पास मरीज आता है कोई डेंटल एलिमेंट लेके, तो क्या आती है कि जिंजिवल ब्लीड हो रही है, यानी कि जो मसूड़े हैं उनमें या तो सूजन है या उनमें से कोई ब्लीडिंग हुई। तो मोस्टली पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ब्रश कर रही थी या कर रहा था तो थोड़ा सा खून आया, है ना। तो जिंजिवल ब्लीडिंग जो है सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है हम फिजिशियंस के पास। तो दैट ऑल्सो शुड स्ट्राइक योर माइंड कि आइदर द पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक। अगर तो पेशेंट खुद से पहले से डायबिटिक है तब तो हमें ऑल द मोर समझना चाहिए कि ये एक इन्फेक्शन डेंटल का हो रहा है ड्यू टू डायबिटीज, है ना। और डेंटिस्ट के पास अगर पेशेंट जाता है इस चीज को लेके, तो डेंटिस्ट को भी एक वार्निंग होनी चाहिए कि ही और शी शुड गेट द पेशेंट्स ब्लड शुगर्स चेक, स्पेशली द HbA1c लेवल, जो कि आपके 8 से 12 हफ्ते की शुगर लेवल्स का ब्यौरा दे देगा। तो उससे ये समझ में आ जाता है कि कहीं ये मरीज डायबिटिक तो नहीं है, या कहीं ये मरीज प्री डायबिटिक तो नहीं है जो डायबिटीज की तरफ जा रहा है। तो आज की बात का कहने का सार ये है कि आपके दांत, आपकी ओरल हाइजीन भी अनछुई नहीं है अगर आप डायबिटिक हो। तो इसको भी रिकॉग्नाइज करना है, इसको हल्के में नहीं लेना। इवन फॉर अ फिजिशियन व्हाइल ट्रीटिंग अ डायबिटिक पेशेंट, डेंटल हेल्थ के लिए डेंटिस्ट के पास रेफरल करना है। और डेंटिस्ट को भी अपने दिमाग की घंटी जगा के रखनी है कि इन केस कोई पेशेंट आ रहा है, सपोजिंग 45 साल से ऊपर का मरीज है, ओबीज है, एडिपोसिटी है, पेट पर फैट है, यू नो बेली फैट है, बीपी हाई रहता है, एज तो मैंने बोल ही दिया, घर में फैमिली हिस्ट्री है, लिपिड प्रोफाइल भी थोड़ा बड़ा हुआ है, ओबेसिटी भी है, तो दिमाग में रखना चाहिए कि कहीं ये डायबिटिक तो नहीं हो गया, है ना। तो ये बातें रखनी बहुत जरूरी है। अब क्या एक चीज क्या है, सपोजिंग पेरियोडोंटाइटिस हुआ है जो कि बड़ा कॉमन होता है डायबिटिक्स में। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब है कि दांतों को सपोर्ट करने का जो जिंजिवा है या जो भी स्ट्रक्चर है, तो वो इन्फ्लेम हो गया। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके चलते उस जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है ना कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी मटेरियल निकाला,
कुछ टॉक्सिक मटेरियल निकाला जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, और उससे क्या हुआ कि आपको सिस्टमिक डिजीज, यहाँ तक कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इट इज लाइक इंटरचेंजेबल। अगर किसी को पेरियोडोंटाइटिस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि उसको पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है कि जो डायबिटिक हैं, जो पहले से ही आपने ग्रेड कर रखा है ही और शी इज ए डायबिटिक, उनको 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं दांतों में इन्फेक्शन होने के। और दूसरी चीज, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में कर लेते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये दांतों का इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। दोनों में क्या रिलेशन है? इन्फ्लेमेशन। डायबिटीज इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, हम सब जानते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब जिसमें सूजन होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो डेंटल का पेरियोडोंटाइटिस है, दिस इज ऑल्सो एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। और जिनका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ है उनमें 5 गुना ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि जिनको पेरियोडोंटाइटिस पहले से है उनमें 5 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि उनका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ पाया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इंटरचेंजेबल है, दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप अपना HbA1c ठीक करेंगे तो आपके दांतों का इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और इसको निग्लेक्ट नहीं करना, ये अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर रिकॉग्नाइज्ड चीज है कि आप डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन या डेंटिस्ट से मिलना जरूरी नहीं समझते हैं, जबकि एक डायबिटिक को साल में कम से कम एक बार एक डेंटिस्ट के पास रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जवाब आ गया आपके पास कि यस, a dentist can recognize that you might be a diabetic or you might be a pre-diabetic, जो आगे जाके डायबिटिक हो सकते हैं। तो ठीक है, आज का छोटा सा टॉपिक आपके लिए। प्लीज टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।